जी से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करे और यहाँ भिजवा दे। ठीक है, काट दो। विनोद और विनोद आया माजी, क्या बात है? आपने मुझे बुलाया? हाँ इधर, हाँ। तुझे पता है तेरे ससुराल वालों ने अभी तक देश के पैसे नहीं भिजवाए। वो सब तो ठीक है माजी, आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाकर देश के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। बहू ओ बहू, अभी तक तुम्हारे बाबूजी दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है। विनोद बेटा, विनोद इधर आ। आया माँ जी, क्या बात है? देख तेरी पत्नी कैसी जवान चला रही है। क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी माई से जवान लड़ा रही हो? मैंने माँ जी से जुआ नहीं लड़ाई। बेटा लातों की खुद बातों से नहीं मानते हैं। निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर में तुम्हारी कोई जरूरत है। और तुम्हें इस घर में रहना है तो पहले बाबूजी से कहकर अपना देश लेकर आओ, तभी तुम इस घर में रह सकते हो, वरना निकल जाओ। भगवान के लिए मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँ? बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में रहना है तो पहले बाबूजी से कहकर अपना देश लेकर आओ, तभी तुम इस घर में रह सकते हो, वरना निकल जाओ। बेटी तुम यहाँ कैसे? तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ दामाद भी नहीं? पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने दहेज न लाने के कारण मुझे घर से निकाल दिया। बिना दहेज के घर में घुसने नहीं देगा। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं है, ये घर बेचकर तुम्हें विदा करेगी। पिताजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे उस घर में वापस जाना है। कोई बात नहीं है, अभी तो तेरी ही घर है, हम दोनों मिलकर रहेंगे। विनोद बेटा, तुम्हें पता है बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं। तुम उनके बेटी बीए पास है, वो बहुत पैसे वाले हैं। तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। शादी में 4 पहिए की गाड़ी, बहुत सारे पैसे, घर का सारा सामान, सब कुछ मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा माँ जी। फिर तो मैं शादी करूँगा, जरूर करूँगा, चाहे लड़की कैसी भी हो। ठीक है बेटा, जाओ, मेरे लिए नहीं बहू लेकर आओ। जी माँ जी, लाते हैं। माँ जी, मैं आपके लिए नहीं बहू लेकर आया हूँ। आई बेटा, मैं आरती की थाल लेकर आ रही हूँ। माँ जी नमस्ते। माँ जी के पैर छुओ। पैर नहीं छूऊंगी, माई फूड। कोई बात नहीं बेटा, अभी बहू नहीं है, सीख जाएगी। जी माँ जी। माँ जी कहाँ हो आप? हाँ बहू, के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना, प्यास लगी है मुझे। ये क्या होती है? जो मेरे डैड ने दी रखी है, उसी में लेकर आओ। अभी लादी। ये लो बहू। माँ जी कहाँ हो आप? हाँ आई बहू।
झाड़ू लगाऊंगी। मेरे डैड ने झाड़ू लगाने भेजा है यहाँ पे। ठीक है बहू। जोरदार ताली। माजी माजी ऐसा क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। भलक कहाँ है? वह तो बगीचे में घूमने गए हैं। भलक हो, भलक कहाँ हो तुम? हाँ आई। माजी यहाँ झाड़ू लगा रही है और तुम बगीचे में घूम रहे हो। ये सब काम तो तुम्हारी है ना? मेरे डैड ने इतना सारा दहेज देकर यहाँ झाड़ू लगाने भेजा है। मैं जो चाहूँ वो आपसे करवा सकती हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। ये माजी की घर। माजी ओ माजी। हाँ बहू। घर का सारा काम संभाल लेना। मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है जाओ। माजी इसकी तो पहली वाली पत्नी थी। तुम सही कह रहे हो बेटा। कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो कर्म ही बेकार है। माजी ये आपकी क्या करूं बेटा? और मैं कभी भी दहेज के बारे बातें नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो और मुझे पहली वाली बहू के पास ले चल। जी माजी अगर वो नहीं आई तो मैं उसे मनवा लूंगी। जी माजी चलते हैं। समधी जी राम राम। राम राम समधी जी, राम राम। अब यहाँ पे क्या लेने आए हो? मैं अपनी बहू को ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ पर आपकी कोई बहू नहीं है, सिर्फ तो मेरी बेटी ही रहती है, क्योंकि दहेज के कारण निकाल दी थी घर से। मैं भूल गई। हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का पछतावा है और हम अपनी बहू को साथ ले जाएंगे। लेकिन हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेजना नहीं चाहते, क्योंकि दहेज के कारण पहले मेरी बेटी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी भी करा दी। तब उन्हें आपको ठुकरा दिया, तब मेरे पास फिर से लौट आए। मैं भूल गई थी कि दहेज से बढ़कर बहू होती है। मुझे माफ कर दो बहू। मैं अपनी बेटी से बात करके बताती हूँ। उसका जीवन है, वो किस तरह कटाना चाहता है। मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, आप उनसे बात कीजिए। क्या बेटी तुम अपना ससुराल जाना चाहती हो? वैसे तो बेटी का असली घर ससुराल ही होते हैं। पिताजी मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन वहीं कटेगा। समधी जी मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, अगर मैं दोबारा से कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर से सहन नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। चलो बहू। उन दहेज के ठेकेदारों के लिए मैं एक पंक्ति गाना चाहता हूँ। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी? ये बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? लड़कों का भी हुआ अपनों से मांगे सिस्टम कहते हैं हम दहेज चाहिए। ना देने पर लड़ते हैं लोग। आशा दिया है दहेज का घर घर उसका भोगी। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी? ये बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? धन्यवाद।